से आपका जीवन रहा है, कहाँ पर आप पैदा हुई हैं, क्या आपकी कहानी रही है? और 24 साल में मतलब 3 बच्चों की माँ बन गई थी और 24 साल से भटक रही हूँ मैं, 24 साल की उम्र से। आपका रिश्ता कौन कौन से राज्यों से है? मैंने कह दिया था, मेरे बच्चे बगल में खेलने गए थे, मैं भूल गई वो चैप्टर बंद हो गया है। अब मुझे कोई बात करता है तो मैं कहती क्या घटिया बात है। अगर मेरा बच्चा आ भी जाए तो मुझे कोई मोह माया नहीं है, जैसे तुम हो वैसे हो। टोका अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी ना, मीटिंग होती थी मफरा, तो वहाँ देखा था मैंने। अच्छा, ओबराय कंटिन्यू था। और ये मैडन है सिविल लाइन में, यहाँ अपने बाल कटवाती थी गाजीपुर जाती थी, कमला नगर शौकीन थी, तो नाती धोती थी ना। 1.5 साल पहले रेत से नहाती थी, उससे क्या बॉडी साफ हो जाती है, एंटीबायोटिक जीवाणु नहीं पड़ते हैं। अब वो रेत भी नहीं है। यहाँ सीमेंट से नहाती थी, तो कच्चा पूछना, ये शर्मा जी नहीं है, ये कहते थे खुजली हो जाएगी। और रेत मिट्टी वहाँ अब साफ नहीं है, राख से नहाते हैं हम लोग, राख से बाल छूटते हैं, अब साफ हो जाता है आदमी। लीना तो डायमंड पहने थी, ये 90,000 का कांटा पहनी थी नाक में, और चूड़ियाँ 4 पहने थी, ये पहन के घर से निकली थी मैं माँ बाप का घर भी छोड़ दिया था मैंने, भाग आई दिल्ली। बॉडीगार्ड साथ में रहते थे, तो वो सारा डायमंड बेच दिया, मतलब किसी के घर रख आई, कभी 5,000 ले आई, कभी 4,000। और होटल में कमरा बुक करा, 2 दिन हाली धोली, फिर 12 के सर लगा गए। मतलब वो डायमंड भी, यानी कि 80-90,000 मैंने डायमंड बेच दिया अपना नहाने के पीछे और खाने के पीछे। सांसों का क्या भरोसा, हम कह रहे हैं कल जिंदा रहे। मत सता तू कभी किसी को और मत हंस तू कभी किसी के, न जाने क्या हाल हो तेरा इस बेरहम जहां में। हम पहुंच चुके हैं शीशगंज गुरुद्वारे के सामने, उस गली में जहां पर बुढ़िया आंटी जो है वो रहती हैं, और उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, क्योंकि ये जो चांदनी चौक की तंग गलियां हैं उनमें वो अपना गुजर बसर कर रही हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दादी, अगर आपसे बात करें, आपकी कहानी तो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, अगर आपके जीवन की बात करें तो किस तरीके से आपका जीवन रहा है, कहाँ पर आप पैदा हुई हैं, क्या आपकी कहानी रही है, दर्शकों को थोड़ा सा बताइएगा। इन सब का यूज नहीं है ना, बस हम जैसे सीता जी जैसे कष्ट पड़ा, बस ऐसे हर आदमी की कहानी है। ये मत सोचो मेरी कहानी, हर आदमी की कहानी अलग अलग है। एक कचरा बुनने वाले की भी, हर आदमी अपने घर का अमीर है। आपकी अगर बात करें, शादी कब हुई थी, कब आपने कितनी पढ़ाई की है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। 18वें साल पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई थी, और 24 साल में मतलब 3 बच्चों की माँ बन गई थी, और 24 साल से भटक रही हूँ मैं, 24 साल की उम्र से। आपका रिश्ता कौन कौन से राज्यों से है, क्योंकि कहा जाता है राजकोट में आप पैदा हुई, दिल्ली में आपकी शादी हुई। बनारस, कानपुर, राजकोट और राजस्थान, चूरू, सीकर, पुष्कर, वहाँ नहाती रहती थी पुष्कर जी में। शौक होता है ना बच्चों को। और गोवर्धन जी की परिक्रमा, जमुना जी पसंद नहीं आई तो मैं वहाँ गई। गंगा जी मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसकी गर्जना मैंने सुनी। वहाँ पर मालाबार हिल पे समुद्र की गर्जना जैसी है, और एकदम साफ पानी। मेरे 3 चोले गंगा जी में बह गए नहाते नहाते। पहले साड़ी भी पहनी थी, वो भी बह गई। फिर मैंने चोले सिलवाए। फिर साधु लोग आए, बोले महाराज जी एक सुंदर सी लड़की बैठी है, दिल्ली से आ गई है। हमारे महाराज जी का उत्सव था, तो मुझे वहाँ की जगह अच्छी लगी, तो मैं वहीं बैठ गई। और वो गंगा जी के मौके वहीं लैट्रिन बाथरूम करी, और कहती है आज से आप मेरी माता हो, मैं यहीं सब कुछ करूँगी, और जो गिर गया वो उठा के खा लूँगी। याद है शादी कौन से सन में हुई थी आपकी? ये सब मुझे याद नहीं है, कंफ्यूज हूँ। वो मैं सोच के बताऊँगी, भूल जाती हूँ बार बार। जब आपकी शादी हुई, दहेज में क्या क्या दिया गया था, कुछ याद है आप लोग? मेरा चांदी वालों के जा रही ना, बहुत बड़ा दहेज था कि हमारी लड़की चांदी वालों के जा रही है, दिल्ली के चांदी वाले हैं।
चांदी के गिलास बांटे गए, फूल बांटे गए, और जो रेल नहीं होती है तो मेरे पिताजी ने बर्फ़ की सिलियाँ गिराई, क्योंकि मेरे ससुर जो घुसाया नान में वो बर्फ़ कैंपा कि चांदी वालों के जा रही है, पैसे वालों के। कौन से सन में शादी हुई थी, कुछ आइडिया है दिमाग? मुझे याद नहीं है सब। कितनी पढ़ाई की है आपने? वो मैं सोच के लिख के, कई लोग मेरे से पूछते हैं हर चीज़, वो मैं पूछ के वो बताऊंगी। सब भूल जाती हूँ। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने, कौन सी क्लास तक पढ़ी? इंटर तो पढ़ते पढ़ते मेरी सगाई हो गई, और फिर 2 क्लास रह गई, वो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया बीए, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज थी। तो मेरे पिताजी ने वो एडमिशन नहीं होता है, तो उम्र मेरी 2 साल ज़्यादा लिखवाई हुई है, वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं, एडमिशन नहीं होता है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। तब मैं जोड़ के बताऊँगी। शादी होने के बाद बच्चे? वो बच्चे छोटे छोटे थे, सबसे छोटा लड़का 11 महीने का, छीन लिया। अच्छा, हुआ क्या था आपकी कहानी में? दिक्कत कहाँ आई आपके जीवन मेरे में? कारण मुसीबत पापा क्यों ने आई? किया था, मैंने कह दिया था, मेरे बच्चे बगल में खेलने गए थे, तो मैंने कह दिया मेरे घर में नीचे फॉरेन करे वो नोट है, हमने कभी अपने बाप के घर में फॉरेन करे नए नोट आते थे दक्षिणा में, हम पुराना नोट अभी भी नहीं पकड़ते, पूछो, मुझे एलर्जी होती है, नया नोट देते थे करोड़ रख लूँगी। तो मैंने कह दिया वो बड़े नोट उसके पास होते हैं जो नंबर 1 के साथ नंबर 2 का भी काम है। तो हमारी ओखला में चांदी रिफाइंड होती थी, इन तो पैसे वाले को हवस होती ना, तो मेरे कारण तो उसका आदमी था, उसने सुन लिया था। तो जैसे ही गाड़ी आई ना इनकी, तो पुलिस ने रोक दी थी। फिर मैं तैयार है उसको मिलने, ये कॉफ़ी पूजा एक्ट में अरेस्ट हो गया मेरे कारण, क्यों मेरे साथ ने मुझे नहीं कहा। फिर मैं जैन साध्वी बन गई, मतलब मुझे किसी ने नहीं रखा। फिर ये भी ज़मीन पे आ गए, कहाँ मरे खड़े कुछ पता नहीं। कोठी भी बिक गई। बच्चों से कोई मिलना जुलना? अगर आ जाए तो मैं पहचानूंगी भी नहीं, मैं भूल गई हूँ, वो चैप्टर बंद हो गया है। अब मुझसे कोई बात करता है तो मैं कहती क्या घटिया बात है। अगर मेरा बच्चा आ भी जाए तो मुझे कोई मोह माया नहीं है, जैसे तुम हो वैसे वो है। अगर वो भी गलत कर रहा है तो मैं उसको भी मैं यहाँ बैठी शराब देती हूँ। अगर मेरा बच्चा गलत और कहीं किसी को सता रहा हो तो परमात्मा उसको कफन भी ना मिले, मैं वो माँ हूँ। लेकिन जो कहा जाता है आपके बारे में कि आप होटलों में जाकर चाय पिया करती थी, तो क्या कहानी है वो? पैसा था मेरे पास ना, कि हाथ नहीं पाँव गंदे ना हो जाएं। कहाँ पीने जाती थी आपको भी? मैं जाती थी वेजिटेरियन है लोधी होटल, अच्छा अशोका होटल, अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी ना, मीटिंग होती थी मफरा, तो वहाँ देखा था मैंने। अच्छा ओबराय कंटिन्यू था, और ये मैडन है सिविल लाइन में, यहाँ अपना बाल कटवाती थी गाजीपुर में बैठी, गाजीपुर जाती थी कमला नगर, शौकीन थी, तो नाती धोती थी ना। कहाँ अमीरों वाला जीवन, अब गरीबों वाला जीवन, अब भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रही हो। और अब देखो ऐसे गिला शिकवा है कोई भगवान से? ना, हमें ये गिला है बस कि आपने जब इतनी कठिन परीक्षाएं ली हैं तो आप हमसे कुछ करवाइए, वरना हमको उठाइए या आप किसी और को मीडिया बनाइए। रत्ती भर भी दुख नहीं है अपनी गरीबी में। हाँ शारीरिक कष्ट जरूर, क्योंकि बढ़ नहीं पाती हूँ आगे। ना मुझे पैसे से मोहब्बत है, ना शरीर से, ना खाने से, ना मैं चाहती हूँ भगवान हम एक दूसरे के काम आए, ये है असली जीवन। और यही भाषण मैं नेताओं को दूंगी। नहीं, कब से नहीं हो, क्योंकि आपको खुले पानी की आवश्यकता होती है। गॉड, 1-2 बार नहाई हूँ, वैसे 40 साल हो गए। आज से 1.5 साल पहले रेत से नहाती थी, उससे क्या बॉडी साफ हो जाती है, एंटीबायोटिक जीवाणु नहीं पड़ते हैं। अब वो रेत भी नहीं है। यहाँ सीमेंट से नहाती थी, तो वो कच्चा पूछना, ये शर्मा जी नहीं है, ये कहते थे खुजली हो जाएगी, और रेत मिट्टी वहाँ अब साफ नहीं है। राख से नहाते हैं हम लोग, राख से बाल चूटते हैं, अब साफ हो जाता है आदमी। और या पानी हो तो फिर, और कहाँ ब्यूटी कॉलोन से नहाती थी, डिटॉल से। लोग ये खाली पानी से, हम लोग ब्यूटी कॉलोन डाल डाल के नहाते थे। तो अब मुझे गंगा जी अच्छी लगी। तो दर्शकों से कुछ कहना चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं बस, वो जो गाने वो मैंने बताया कि भैया भगवान से प्रार्थना करो बस, कि अब आप ये छुपा छुपी का खेल बंद कर दीजिए और सारी दुनिया में एक हो जाओ।
क्योंकि गाने में भी कहा गया ना, एक शून्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। अब ये देखो खालिस्तान कोई कह रहा बन रहा है, क्यों बन रहा है? सब एक हो जाओ। परमाणु बम बिल्कुल ख़त्म करवा दूंगी मैं, क्योंकि यही चक्कर है जो लड़ाई होगी। परमाणु बम का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा अब, और सब तैयार, भारत भी तैयार करके बैठा है। क्योंकि जिसके हाथ में लाठी है वही, हर आदमी अपनी सुरक्षा कर रहा है। अनामिका जी, क्या कहानी है आपकी? किस परिवार से आप संपर्क रखती थी? क्योंकि एक समय बलवान होता है, एक उस समय का दौर था और आज इस समय का मुझे दौर कोई है। डर नहीं है इस चीज़ का। भगवान ने मेरे को ज्ञान दिया, मार मार के। सीता जी जैसे वे इतने कष्ट पड़े तो हम तुम क्या चीज़ें। आप किस परिवार से ताल्लुक रखती थी? क्या आपका खानदान था पीछे का? अगर हम ब्राह्मण से ताल्लुक रखते थे, जैनियों में आ गए थे। आपका जन्म कहाँ हुआ था अगर बात करें? मेरा जन्म तो राजकोट में हुआ था, गुजरात। तो पूरी कहानी बताइए, क्या कहानी आपकी रही है? फिर हमारे मम्मी पापा यूपी में चले गए थे। यूपी में बाद में गए, शादी हुई थी मेरी माँ की, मतलब पिताजी थे। हम राजस्थान में पले, रहने वाले आप? हमारे मामा और राजस्थान में थे। मतलब 2-3 जगह का ब्लड मिला हुआ है। राजकोट 2.5 साल के थे, राजकोट भूल गए थे। उसके माँ बाप मतलब वहाँ से फिर वहाँ आ गए राजस्थान, राजस्थान से फिर यूपी आ गए हम लोग, और अब यूपी से मैं दिल्ली में आ गई, शादी हो गई। शादी कौन से सन में हुई थी आपकी? अब ये याद नहीं मेरे को। मैं उस वक्त 18 साल की थी। 24 साल में 3 बच्चे हो गए और घर से बेघर हो गए। अगर बात करें आपकी शादी किस घराने में हुई थी, क्या आपका बैकग्राउंड था? हम तो जेके टाइन नहीं, उनके कुल पुरोहित की लड़की हूँ, ब्राह्मण, शाश्वत ब्राह्मण है। और ये इनके इनके पीढ़ी वंश नहीं चलता था, जैनियों में आ गए। इनमें एक ससुर मेरा ब्राह्मण था और एक जैनी, पार्टनरशिप में काम था इनका, इसलिए हमने जैनी बन गई, क्योंकि जैनियों का ड्राफ्ट था मेरा हस्बैंड, उन्होंने गोद लिया था। तो उसके बाद आपने जो इसलिए मुझे जैन धर्म को मानना पड़ा। हाँ, तो अब की मैं अगर सब धर्मों को मानती हूँ, ब्राह्मण धर्म भी, जैन, सब धर्मों को। तो सबका असर है मेरे अंदर। आपके बारे में तो कहा जाता है कि आप अमीर घराने से हैं। आपकी जब शादी हुई थी इससे कुछ नहीं होता अमीर होना। बड़े बड़े राजा महाराजाओं पे कष्ट पड़ा है, तो हम क्या चीज़ें। सीता जी जैसी राजा जनक की पुत्री, उनके घर में मेरे से तो अच्छी पैसे वाली उसकी नौकरानियाँ होंगी। मैं बॉम्बे में रहती थी, मलावारी से, तो मेरी जमुना बाई जो आती थी वही मेरे से सुंदर जूड़ा बना के आती थी। ऐसे ही हमारा चावल जाता था प्लेन के जरिए, क्योंकि मराठी चावल खाते हैं, तो मैं नहीं देती थी उसको कि चावल दिल्ली से आया है और मराठियों को चावल चाहिए। हमें तो पता नहीं था इस चीज़ का। लेकिन आपकी जब शादी हुई थी दहेज में क्या दिया गया था, कोई याद है आपके? क्योंकि दहेज में मेरे पिताजी ने कि मेरी लड़की चांदी वालों के जा रही है, 70 गिलास चांदी के बांटे थे, चांदी के नहीं होते, और एक एक चांदी का फूल। आप उस समय होटलों में और मेरा कन्यादान इन्होंने किया था, जेके टायर नहीं है, सिंगानियों ने। मतलब मेरा जो घाघरा वगैरह कलकत्ता से आया था बन के, उसमें बहुत सस्ता होता था कन्यादान। लेकिन कहा जाता है कि आप तो होटलों में चाय पीती थी। होटलों में भी घर से निकली ना तो डायमंड पहने थी, ये 90,000 का कांटा पहनी थी नाक में, और चूड़ियाँ 4 पहने थी। ये पहन के घर से निकली थी मैं माँ बाप का घर भी छोड़ दिया था मैंने, भाग आई दिल्ली। बॉडीगार्ड साथ में रहते थे? बॉडीगार्ड नहीं रहते थे, मतलब गेट पे होते थे वहाँ पे। फिर मैं जब पैसा जब आ गया तो भी मैं यहाँ बैठ के चाय नहीं पीती थी, वहाँ जाती थी वो सिविल लाइन पे जहाँ हमारा समाज ट्रस्ट की जगह है। तो टैक्सी वाले से कहती थी चल लोधी होटल वुडलैंड, और वहाँ ओबराय कॉन्टिनेंटल है, वहाँ मसाले की चाय पीते हम लोग। तो वो कहता था वहाँ से आप निकलोगे नहीं सामने, और हम बैठे रहे वहाँ सवारी। तो मैंने सारी टैक्सी के शीशे तोड़ दिए थे, क्योंकि वहाँ टायर से हाथ धो के बाकायदा फिर निकलती थी। तो अब कब से बैठी हो यहाँ पर? तो वो सारा डायमंड बेच दिया, मतलब किसी के घर रख आई, कभी 5,000 ले आई, कभी 4,000, और होटल में कमरा बुक करा, 2 दिन नहा धोली, फिर 12 के सड़क पे आ गई। मतलब वो डायमंड भी, यानी कि 80-90 हज़ार मैंने डायमंड बेच दिया अपना नहाने के पीछे और खाने के पीछे, और ऐसे बैठ गए। अब भगवान ने सब कुछ सिखा दिया। अभी भी तुम, अच्छा
जब आश्रम वाले ले गए मैं वहाँ भी नहीं खाती थी, अपने 2 गिलास रखी थी। जिसमें नहीं पीनी चाहिए चाय डिस्पोजल में, लेकिन गिलास धोए कहाँ, केमिकल होता है इनमें सब में। तो वो लोग यहाँ छोड़ गए थे। कब से बैठी हो यहाँ पर चांदनी चौक में? चांदनी चौक में तो शादी हो के आई थी ना मैं। नहीं, यहाँ पर कब से बैठी हो आप? थोड़े दिन वहाँ खाता के बाहर थी, वहाँ मेरा सामान मतलब मैंने ये मैक्सी के अंदर ये गठरी रख रखी थी, वो ले गए, या गला दबा के ऐसे यहाँ रखी, 2 बैग रखे थे वो ले गए। अब उसमें मैंने एक गाउन लाने के लिए पैसा रखा था, आज जाऊँ कल जाऊँ, तो बैग ही ले गए। मैं यहाँ से वहाँ कचरा साफ करके गई, वो बैग ही उठा के भाग गए। अब ये पोटली है बस, इसमें गिलास डिस्पोजल पन्नी बस। और कभी जैसे कोई पैसा देगा शाम को देना उसको, तो उसको रखूँगी और शाम होते उसको दे दूँगी। कहा जाता है आप भीख भी नहीं मांगती हो। भीख मांगती हूँ, कौन कहता नहीं मांगती हूँ। बस ये है कि जो पैसा मुझे मिला वो मैं सेवा कराई, जैसे तुमसे काम कर रहा है तो उसको दे दूँगी, और जो खाऊंगी ना वो मैं मांग के खाऊंगी। जिंदगी से कोई गिला शिकवा? ऊपर वाले ने जो किया मेरे साथ वो बहुत अच्छा किया है, उसने मेरा माया मोह खत्म कर दिया। अब मुझे सारी दुनिया से लगाव हो गया, मुझे कोई ज़िंदगी से गिला शिकवा नहीं। पर मैं ये चाहती हूँ अब करवा ले, जब इतनी कठिन परीक्षाएं ली तो ये कल को ऊपर वाला अलार्म बजा कि चलो अब तुम दुख बहुत होता है? दुख होता है किसका? मुझे रत्ती भर दुख नहीं है, मुझे सारी दुनिया का दुख लग रहा है। अब तुम भी मेरे बच्चे हो, ये भी शैतान भी, मैं सबको देख रही हूँ। एक तरफ कुत्ता गाड़ियों में घूम रहा है, एक तरफ कुत्ते को हम लोग भगा रहे हैं। व्यवस्था सबकी सही नहीं है, आदमी कोई गलत नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? BA तक पढ़ी, कॉलेज इंटर पढ़ने सगाई होगी, ये लड़की पढ़ी लिखी है और जिद्दी शुरू से हूँ बचपन से। अगर मैंने जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। वो तो हमने भी देखा। हाँ तो लोग मेरे को कहते हैं आप हठयोगी थे, इसीलिए गंगा जी किनारे बैठे रहे। पर जब वो भगवान ने माया फेंकी, मेरी आवाज़ अच्छी थी, 150 साधु ये बात पूछ के देखना, बोले आप हमारे वहाँ चाहिए, वहाँ श्रीमद् भागवत करते। परिवार से कोई गिला शिकवा है? बच्चे हैं, वो मोह माया से कुछ नहीं लेना? कुछ नहीं, मेरे को सारी दुनिया का दर्द आ गया है। मैंने सिविल लाइन के बाहर एक एक्सीडेंट, वैसे कुत्तों से वहम करती हूँ जानवर से, लेकिन मैंने देखो पूछ के देखना, भीख मांग के पशु चिकित्सा 40 रुपए का इंजेक्शन बढ़ाई नहीं करी, और वो उसकी किस्मत देख, उस कुत्ते को ले गया मीडिया, या नहीं आते हैं विदेश अमेरिका चला गया, तो मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा था। उसकी किस्मत 40 रुपए का इंजेक्शन लगवा दी, और चेतराम चाय वाला था वहाँ बैठाती, उसको मट्ठी चाय खिलाती दूर से, लेकिन मैं नहीं छूंगी। यहाँ भी ऐसे करती थी। अच्छा, ये फेमस भी आप अंग्रेजी बोलने वाली दादी क्या? कुछ दर्शकों अरे अंग्रेजी से कोई, ये भाषा है, अरे इससे मत, किसी को तेलुगु आती है, किसी को ये, इससे मत। लोग इंग्लिश की इज्जत करते हैं, बड़ा पढ़ा लिखा है। मैंने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है, मेरे से भी धारावाहिक इंग्लिश बोलने वाले हैं, मैंने यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है। मैंने बहुत पापड़ बेले बेटे, ये बात धूपे नहीं सफेद की है। दर्शकों को कुछ बताएंगे, कुछ ज्ञान देंगे कुछ? यही कि इस पर एक गाना है, सुन ले, उस गाने से समझ जा। उस गाने में सारी बात आ गई दर्शकों के लिए। सांसों का क्या भरोसा, आए कि ना आए, सुनना, सांसों का क्या भरोसा, हम कह रहे हैं कल जिंदा रहे। मत सता तू कभी किसी को, और मत हंस तू कभी किसी के, न जाने क्या हाल हो तेरा इस बेरहम जहां में। मतलब से तो राजा हरिचंद्र कोई बात, मतलब तुम, मैं भी कहती हूँ हटो हटो, बेमतलब के मत कर। सांसों का क्या भरोसा, और कर कर को इतना ऊंचा अपनी करनी को कि तू बुलंदियों को छू ले, ताकि इज्जत से नाम तेरा मिट जाए जहाँ से। और टाइम इज मनी, मनी इज टाइम, समय बचाओ। कुदरत बैंक में धरा पैसा मिल जाएगा, कुदरत ने तेरे को 24 घंटे दिए, ये पल गया सो गया, तो क्या है, इसको बहा मत। कबीर वाणी बढ़ो कि रात बिसाई सोए के, दिवस बिताया खाए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। तो बिल्कुल ये थी दादी आंटी जिन्होंने अपनी कहानी बताई है। कहते हैं समय बलवान होता है, क्योंकि कभी इन्होंने अमीरी देखी है तो अब गरीबी देख रही हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल।